नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जब ये ज़मीनों का अधिग्रहण करते हैं और जब ये कोई योजना किसी गांव की ज़मीन पे लाते हैं तो इनका कहना यही होता है कि भाई जो यहाँ गांव है उनका जो विकास होगा वो शहर की तर्ज पे होगा। हाँ। जो यहाँ पे किसान आबादी भूखंड दिए जाएंगे उनका विकास शहर की तर्ज पर होगा। लेकिन ये सारे वादे खोखले आपको बताए, ज़मीन पे कोई काम नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है। अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा प्राधिकरण की तरफ से गांव और शहर के बीच में सौतेला व्यवहार है। आज भी आप गाँव में जाओ, स्थिति बहुत बदतर है। गाँवों की सड़कें देखो, आप देखोगे सड़कें अच्छी नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, अच्छे स्कूल जो है वहाँ पे है वो खंडर हुए पड़े हैं, चिकित्सालय वहाँ खंडर हुए पड़े हैं। तो प्राधिकरण का ये दावा बिल्कुल खोखला है। बशर्ते जो ये एक समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक महामारी का भी एक बहुत बड़ा देखा जाए तो वो भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा रहा है कि महामारी की वजह से भी एक कारण रहा है। और अब महंगाई और बेरोजगारी को अगर हम देखते हैं तो देखो, महंगाई और मंदी ये तो चलती आई है, हमेशा उतार चढ़ाव है, जीवन के साथ है। आर्थिक स्थिति जो भी है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है जी। बशर्ते सबसे बड़ी जो एक मैं मानता हूँ भाजपा सरकार के, अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें, अपने जिले स्तर पर देखें, तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो सुरक्षा को लेके है। सुरक्षा को लेके जो सुरक्षा की गारंटी जनता को मिली है वो एक मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं फैसला आपका। विधानसभा 2022 का बिगुल बच चुका है, सभी प्रत्याशी जोर तोड़ से लगे हुए हैं। आज हम वार्ता करते हैं नेत्रपाल जी से, जो कि संस्थापक हैं किसान मजदूर अधिकार मंच के। वर्तमान राजनीति पे नेत्रपाल जी, आप जो है संस्थापक हैं किसान मजदूर अधिकार मंच के, वर्तमान राजनीति पर पहले बताइए, जो वर्तमान राजनीति है, बाकी चर्चा अगले सवाल पे करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चुनावी चर्चा की अगर हम बात करें, वर्तमान में सभी लोग जोर आजमाइश कर रही है, सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। और मैं दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर की जो दादरी विधानसभा है जी, मैं उसी से आता हूँ जी। और यहाँ पिछली सरकारों ने क्या किया है, पिछले विधायकों ने क्या किया है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है। तो यहाँ जो मुद्दे थे, ये मुद्दे थे किसानों के जी, मजदूरों के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ अगर परेशान है सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है। क्षेत्र का किसान अपनी ज़मीनों को प्राधिकरण को दे चुका है और किसानों ने अपनी ज़मीनें भी दे दी। आज भी किसान अपनी सुविधाओं से वंचित है। आज भी अगर हम बात करें तो 2007 में 39 गाँवों का अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किया। और प्राधिकरण ने अधिग्रहण के बाद यहाँ ऊंची ऊंची गगन चुंबती इमारतों का निर्माण तो हो गया, लेकिन अगर हम किसान की बात करें, उसके अधिकारों की बात करें, आज भी किसान अपने जो किसान आबादी भूखंड होता है उनसे वंचित है। लगभग 50% लोग आज भी उनका जो मामला है उनका निस्तारण आज भी नहीं हुआ। मुद्दा जहाँ लीज बैक का है, किसानों की लीज बैक नहीं हुई। दूसरा, आबादी का जो निस्तारण होना था, किसानों की आबादी का जो अधिग्रहण हो गया, उसका कोई निस्तारण नहीं है प्राधिकरण की तरफ से। तो यहाँ का किसान बहुत दुखी परेशान है। और हमने पहले भी अपने स्तर पे भी किसान यूनियन में काफ़ी संगठनों में काम करके किसानों और मजदूरों की लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ चीज़ें निस्तारण कुछ चीज़ों का हुआ, कुछ चीज़ें शासन के नाम पे ये लोग अटका के बैठे हुए हैं। और वो शासन की जो कि नीति बन के आएगी शासन से, या हम ये समस्या शासन के लिए भेज रहे हैं, लेकिन उसका कहीं भी निस्तारण नहीं हुआ है। पिछले हम जो देखते आ रहे हैं, पिछले लगभग 10 साल से यही चल रहा है कि वहाँ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, अधिकारी आते हैं, लेके चले जाते हैं, लेकिन किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और अगर हम बात करें अपने जनप्रतिनिधियों की, तो हमारे जनप्रतिनिधि भी किसानों की समस्या का निस्तारण कराने में पूर्णतः विफल है। चाहे वो दादरी के
मामले हो दादरी के विधायक के द्वारा हो या नोएडा के विधायक के या जेवर के विधायक के द्वारा हो, तीनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, तीनों जगह किसान परेशान था अपनी समस्याओं को लेके है। आपने नोएडा में भी देखा, नोएडा में बहुत लंबे टाइम से धरना चला। ग्रेटर नोएडा में आप लगातार देखते हो कि धरने प्रदर्शन होते रहते हैं सिर्फ अपनी समस्याओं को लेके। वो स्थिति यमुना प्राधिकरण में भी है। यमुना प्राधिकरण में भी अब हाई कोर्ट से 39 गांवों के पक्ष में एक ऑर्डर आया कि 64% मुआवजा और 4% अतिरिक्त आबादी ये किसानों को दी जाए। उसी ऑर्डर को अथॉरिटी ने आधा माना और आधा ना माना। आधे ऑर्डर में क्या है कि किसानों को 64% दे दिया, लेकिन 4% मामला आज भी लंबित है। 4% के किसानों के भूखंडों को लेके प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो ये किसानों के साथ प्राधिकरण जो भी कर रहा है वो गलत किया है। किसानों के साथ ये न्याय नहीं है कि प्राधिकरण ने किसानों के साथ न्याय किया है और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। लेकिन चुनावी जब माहौल आता है सभी इन्हीं मुद्दों को लेकर आते हैं। प्रतिनिधि आपकी समस्या को समाधान करते नहीं हैं, लेकिन पुनः सरकार जो है पुनः 2022 का चुनाव आ रहा है, सब प्रतिनिधि अपने वायदे कर रहे हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है वर्तमान सरकार के विषय में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो मुझे कोई समस्या हल होती नज़र नहीं आ रही। पिछली सरकारों में भी यही हुआ है और वर्तमान में भी यही चल रहा है। और जहाँ तक हम बात करें सरकार की, देखिए यहाँ जो समस्या है, मुद्दे यही होते हैं जो आप कह रहे हो कि मुद्दे ये है, सभी इस मुद्दों पे काम करते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दे का निस्तारण किसी सरकार में नहीं होता। जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला है, एक आर्थिक राजधानी का रूप योगी जी ने दिया है इस जिले को, कमिश्नरी लगाई है, सुरक्षा को लेकर अच्छे इंतजाम किए हैं और बाकी प्रदेश में भी सुरक्षा के नाम पे अच्छा काम सरकार ने किया है। उससे हम पूरी तरह खुश हैं, उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। बशर्ते जो ये एक समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक महामारी का भी एक बहुत बड़ा देखा जाए तो वो भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा रहा है कि महामारी की वजह से भी एक कारण रहा है। और अब महंगाई और बेरोजगारी को अगर हम देखते हैं तो देखो, महंगाई और मंदी ये तो चलती आई है, हमेशा उतार चढ़ाव है, जीवन के साथ है। आर्थिक स्थिति जो भी है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है जी। बशर्ते सबसे बड़ी जो एक मैं मानता हूँ भाजपा सरकार के, अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें, अपने जिले स्तर पर देखें, तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो सुरक्षा को लेके है। सुरक्षा को लेके जो सुरक्षा की गारंटी जनता को मिली है वो एक मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है उन लोगों को सुरक्षित रखने का जी। अगर हम सुरक्षित है तो ये भी एक अपना आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आत्म सुरक्षा आदमी महसूस करे किसी भी सरकार में, और आप देखो अपराध बहुत अंकुश लगा अपराधों पे, अपराधी जेलों के अंदर है और नए अपराधी पैदा नहीं हो रहे, पुराने भी जो है अपने आप सरेंडर करते हैं थानों में जा जाके। तो ये एक सरकार का असर है बहुत बड़ा जी। तो सुरक्षा को लेके बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है और इसमें जो है हम बिल्कुल तरह उसको लेके, सुरक्षा को लेके सरकार से बहुत खुश है। तो क्या चाहते हैं कि पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आए या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, सुरक्षा को लेके बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक सरकार ने जिनमें मतलब जिस दिशा में अच्छा काम किया है। 370 का मुद्दा हुआ, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, और इन मुद्दों के साथ साथ सुरक्षा की गारंटी, विकास भी की है, सड़कों का निर्माण किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है, विकास भी किया है सरकार ने। और रही बात देखो किसानों की, हम किसान संगठन चलाते हैं, किसानों की समस्याओं को लेके बैठते हैं। तो किसानों की जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो बन रहा था वो खाली किसान बिल का था जी, कि सरकार लेके आई और किसानों से वार्ता करके बिना सरकार किसान बिल ले आई। तो जो कृषि कानून मोदी जी लाए, उन्होंने किसानों को देखते हुए वो बनाए किसानों के हित में, लेकिन कुछ चीज़ें मोदी जी ने भी कहा कि हम इसे समझाने में मतलब समझा नहीं सके किसानों को, तो उसे समझाने में असफल रहे हैं। इस वजह से हम इसे वापस ले रहे हैं। उसका किसान विरोध कर रहे थे
उस विरोध में सभी संगठन थे, तो वो वापस हो गया, मुद्दा खत्म। तो ऐसा नहीं है किसान तो भाजपा विरोधी नहीं है। अब कोई राजनीतिकरण कर रहा हो, किसान संगठनों का राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है, उसको कोई राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, विपक्षी पार्टियां बना रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका जो संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या इसका विरोध है? नहीं, देखिए, किसान कोई भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी से अलग कभी ना था ना है। और मैं एक ये बात जो है आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखो, हमें सत्ता पक्ष में रहकर ही हम अपना भला करा सकते हैं। सत्ता पक्ष में हम रहेंगे तो सत्ता ही तो हमारा भला करेगी। अब देखो, कानून की बात हुई है, संशोधन की बात हुई है, एमएसपी की गारंटी की बात हुई है। सरकार रहेगी सत्ता में तभी तो इन चीज़ों को निस्तारण इनका होगा, ये कानून बनेंगे। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सरकार जो है वो किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, मैं एक राजनीतिक हूँ और मैं इस चीज़ को लेके किसी पे वो नहीं करना चाहता पक्ष कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे भी और क्षेत्रीय स्तर पे भी, क्षेत्रीय स्तर पे भी अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की भी हम बात करें तो किसान बहुत परेशान है। यहाँ प्राधिकरण ने किसानों को बहुत पीड़ित कर रखा है, किसानों के अंदर बहुत पीड़ा है, उनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। यहाँ का जो क्षेत्र का किसान है वो बहुत परेशान है, दुखी है, उनके सभी मुद्दों को हल कराया जाए। और जैसे ही सरकार आए उनकी, तो अगर वो दोबारा सरकार में आते हैं, भाजपा सत्ता में आती है और दोबारा से यहाँ उन्हीं को चुना जाए जो सत्ता के विधायक है या जो भी जनप्रतिनिधि आए। सिर्फ मेरा कहना ये है कि किसानों के मुद्दे को, गरीबों के मुद्दे को, मजदूरों के मुद्दे को प्राथमिकता पर लेकर काम किया जाना चाहिए। तो चर्चा चल रही थी हमारी किसानों के ऊपर, तो किसानों के मुद्दों को लेकर हर सरकार जो है किसानों को मुद्दे पर लेकर आती है। और विशेषकर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर के किसानों की, जैसा कि भूमि अधिग्रहण का मामला रहा, लीज बैक का मामला रहा, तो ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब तो केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन नहीं हो रहा। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार हमारे अंदर यही पीड़ा है कि अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, हाँ। तो यहाँ प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार रही, हाँ, और केंद्र में भाजपा की सरकार रही, लेकिन और तीनों जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे पकड़ वाले यहाँ पे नेता भी है। नोएडा से पंकज सिंह है, तेजपाल नागर जी रहे या धीरेन्द्र सिंह रहे, तो अच्छे नेता जो मुख्यमंत्री से काफ़ी रूबरू वो रहे हैं। तो इन लोगों को क्या है, किसानों के मुद्दों को लेके शासन तक इन्होंने जो उसका निस्तारण कराने में असमर्थ रहे हैं कहीं ना कहीं। लास्ट में एक सवाल और रहता है मेरा नेताजी आपसे। आज सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पे यदि हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि शहरों की जो सड़कें हैं वो कहीं भी थोड़ी टूट फूट जाती है तो प्राधिकरण तुरंत उन पर एक्शन लेता है, बड़ा साफ सुथरी हो जाती हैं। और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो वहाँ की सड़कों की क्या हालत है, इसको हर कोई जानता है, सेक्टर का लोग भी जानते हैं और गांव के लोग भी जानते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जब ये ज़मीनों का अधिग्रहण करते हैं और जब ये कोई योजना किसी गांव की ज़मीन पे लाते हैं, तो इनका कहना यही होता है कि भाई जो यहाँ गांव है उनका जो विकास होगा वो शहर की तर्ज पे होगा। हाँ। जो यहाँ पे किसान आबादी भूखंड दिए जाएंगे उनका विकास शहर की तर्ज पर होगा। लेकिन ये सारे वादे खोखले हैं। आपको बताए, ज़मीन पे कोई काम नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है। अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा प्राधिकरण की तरफ से गांव और शहर के बीच आप देखोगे सड़कें अच्छी नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, अच्छे स्कूल जो है वहाँ पे है वो खंडर हुए पड़े हैं, चिकित्सालय वहाँ खंडर हुए पड़े हैं। तो प्राधिकरण का ये दावा बिल्कुल खोखला है। प्राधिकरण केवल शहर में काम करता है, गांव में काम नहीं करता। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण कहीं भी हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में आपको नाम मात्र का डेवलपमेंट मिलेगा। ऐसे इस तरह के ठेके दिए जाते हैं, इस तरह के वो ठेके होते हैं, ऐसे ठेकेदार होते हैं। निर्माण आज होता है, 10 दिन बाद सड़क टूट जाती है, घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण होता है, सड़कें जो
जो ये 5%, 6%, 7% ज़मीनें आवंटित होती है किसानों को, आप इनमें जाके देखो, ना बाउंड्री वाल है, ना ये गेटेड होते हैं, ना इनमें कोई विकास कार्य है, ना इनमें कोई ग्रीनरी है, ना कोई पार्क है। अच्छा, आपका गांव जिला पंचायत में आता है या आपके गांव जिला पंचायत खत्म हुई? नहीं, ये जो ग्राम पंचायत चुनाव की जो बात करें तो ये जो सभी जो गांव थे उन्हीं में हमारा गांव भी आता है, वहाँ पे पंचायती चुनाव नहीं है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि पहले कोई गांव में झगड़ा वगैरह हो जाता था, कुछ भी छोटी मोटी परेशानी होती तो गांव के प्रधान जो होते थे उससे मिलकर वो समस्या का समाधान कर लेते थे, और गांव में काफ़ी समस्याएं होती है। जब आपके गांव में जिला पंचायत नहीं है तो वो भी परेशानी आती होगी, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सबसे छोटा जनप्रतिनिधि होता है क्षेत्र का, पंचायती राज जो है वो सबसे छोटा जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान, जनता अगर सबसे ज़्यादा रूबरू रहती है तो ग्राम प्रधान से रहती है। अगर उसकी कोई समस्या आती है, उसके समाधान के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया है, कोई न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें जो है वो सबसे पहले ग्राम प्रधान के पास जाता था। प्राधिकरण ने क्या अब जो किया है, वो एक औद्योगिक क्षेत्र की धारा लगा के और यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव खत्म कर दिए। हाँ, 243 क्यों करके कोई धारा है कि ये औद्योगिक क्षेत्र में आ गया तो यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव खत्म हो गई। अब ये चुनाव का अधिकार माननीय विधायक चुनाव लड़ रही है, माननीय सांसद चुनाव लड़ेंगे इस क्षेत्र में, तो जो क्षेत्रीय है, जो ग्राम प्रधान है या गांव के लोग हैं, उनका चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया। ये कौन सा न्याय है? ये एक बार बताइए, आप कानून में आप जाइए, ये आप लोकतंत्र में ये कैसा न्याय है? क्या आप जो है उनसे उनका जो अधिकार छीन सकते हो? मान लिया शहरीकरण हो गया, आप नगर पालिका गठन कीजिए। गांव में जब हम जाते हैं देखते हैं कि नालियां जो होती हैं वहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी कार्य तो करते हैं, लेकिन स्थितियाँ यदि देखी जाए, थोड़ी सी भी यदि बारिश हो जाती है तो निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो पहले जब ग्राम प्रधान होते थे तो सफाई कर्मचारियों को बुलाते थे, बातचीत करते थे, हो जाता। इस समय भी एक समस्या भी बड़ी भारी देखने को मिलती है। पानी की निकासी का क्या है, वही मैंने बताया था मुद्दा। पानी की निकासी का मुद्दा भी यही है कि गांवों में जो काम किए है, आरसीसी सड़कें बना दी है, वो टूटी फूटी हो गई है। नालियां भी बहुत छोटी टूटी फूटी क्षतिग्रस्त टाइप नालियां हैं, सफाई उनकी होती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कारण है ना, अब गाँवों को जो है उनमें नालियाँ आपने बना दी, आपको एक मेन ड्रेनेज बनानी चाहिए थी, आप वहाँ जोड़ोगे, वो तो सड़कों पे ही घूमता रहता है। इस गांव का पानी उस गांव में, उस गांव का पानी उस गांव में। ड्रेनेज नहीं है, मेन ड्रेनेज से नहीं जोड़ा गया उन्हें, कोई बड़े नाले से नहीं जोड़ा गया है कि जहाँ उनको पानी की निकासी हो सके। वही कारण है, आज एक गांव का पानी दूसरे गांव में भरता है, दूसरे गांव का पानी उस गांव में भरता है, या गांव का पानी गांव में भरता रहता है गली मोहल्लों में। तो उस आरसीसी का या नाली का कोई फायदा नहीं है, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। धन्यवाद जी। फेस वार्ता से बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।